कि ये भारतीय नववर्ष नहीं है, यह अखिल ब्रह्मांड का नववर्ष है। शक्ति की आराधना, शास्त्रों की आराधना तो है ही, लेकिन शस्त्रों की भी आराधना है। शक्ति की उपासना तब ही सफल होती है जब हम हर घर में तलवार तेग लें और उस पर एक नींबू अभिमंत्रित करें, तब कहीं जाकर शक्ति की आराधना होती है, तब कहीं जाकर मां भगवती की आराधना होती है। हमारे यहाँ तो अगले 30 साल की बात, अगले 50 साल की बात, एक हमारा छोटा सा पंचांग जो हमारे पंडितों के पास होता है उसको देखकर बता देते हैं। ताजमहल महाप्रतापी राजा श्रेयस का बनाया हुआ वैजनाथ महादेव मंदिर है। आज एशिया की जो सबसे बड़ी मस्जिद कही जाती है ताजुल मस्जिद, वह राजा भोज का बनाया हुआ प्रसिद्ध मंदिर था। बल्कि आप ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो धार नगरी का जो मंदिर है और भोपाल की आज की जो ये तथाकथित मस्जिद है, मैं तो इसको मस्जिद कह ही नहीं सकता। नमस्कार, भारत जागर न्यूज में आपका स्वागत है। पटौदी क्षेत्र में भारतीय नववर्ष धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें पिछले अनेक दशकों के मुकाबले अब की बार हिंदुओं में अपने इस पर्व के प्रति विशेष जागरूकता और उत्साह दिखाई दे रहा है। हिंदू संगठनों द्वारा हेली मंडी में भी नववर्ष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से विभाग कार्यवाह हरीश जी, सोगरधाम आश्रम लुहारी से स्वामी विष्णु चैतन्य जी, हिंदू चिंतक जेपी मिश्रा जी व नरेंद्र पहाड़ी जी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। इस मौके पर बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। साथ ही जागरूकता के लिए एक छोटी बच्ची ने भारतीय महीनों के नाम बोलकर लोगों को याद कराए। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, पौष, माघ, फाल्गुन। वहीं स्वामी विष्णु चैतन्य जी द्वारा बारीकी से भारतीय नववर्ष के वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला तथा भारतीय गौरवपूर्ण इतिहास को लोगों के सामने रखा। वामपंथियों व विद्रोहियों के द्वारा इतिहास से छेड़छाड़ की बात बताई। विभाग कार्यवाह हरीश जी ने स्वयं सेवक संघ की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालते हुए विश्व कल्याण की कामना की। जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में, हृदय से गदगद हूँ, क्योंकि अतीत से लेकर संवत्सर व्यवस्थाओं में पूरे संसार में पहले नव वर्ष के रूप में यही वर्ष प्रतिपदा को ही मनाया जाता रहा है। ये सृष्टि का अवतरण दिवस भी रहा है। ब्रह्मा जी ने आज ही के दिन सृष्टि का प्रारंभ किया। भगवान नारायण का आविर्भाव भी आज ही हुआ। प्रकृति की दिव्य चेतना, नव ऊर्जा आज ही से सुशोभित होती है। यही कारण है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से और शारीरिक सौष्ठव के दृष्टिकोण से भी यही हमारा वास्तविक नववर्ष है, यही हमारी वास्तविक व्यवस्था है। मैं आज कार्यकर्ता बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि संगठित होकर हम इसी प्रकार से मां भारती को पुनः विश्व गुरु बना सकेंगे। ये 10 प्रहरण धारणी बनकर जन जन को समृद्धि देगी और सरस्वती बनकर ज्ञान का प्रकाश फैलाकर अंधकार को दूर भगाएगी। क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा जो इतिहास हमें लाकर दिया गया, उसने हमारी भारतीय संस्कृति को विघटित करने का प्रयास किया। ताजमहल महाप्रतापी राजा श्रेयस का बनाया हुआ वैजनाथ महादेव मंदिर है। आज एशिया की जो सबसे बड़ी मस्जिद कही जाती है ताजुल मस्जिद, वह राजा भोज का बनाया हुआ प्रसिद्ध मंदिर था। बल्कि आप ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो धार नगरी का जो मंदिर है और भोपाल की आज की जो ये तथाकथित मस्जिद है, मैं तो इसको मस्जिद कह ही नहीं सकता। ये पूर्णतया जो गुंबदें हैं वो मंदिर से संबंधित हैं। तो हमारे इतिहास को इतना अधिक तोड़ दिया गया। यदि अकबर महान होता तो किरणा देवी
के आगे नाक रगड़ कर भीख नहीं मांगता। आपने सुना होगा राजस्थानी में ये पूरा इतिहास है कि अकबर हो हृदय रो काड़ो, मन में कुवत विचारी ही, छाती पर किरणा चढ़ बैठी, कर में तेज कटारी ही। विदेशी आक्रांताओं में महानता का तो प्रश्न ही नहीं है, इसलिए भारतीय संस्कृति की महानता को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं।